हाँ बच्चों, सुप्रभात। मैं अखिलान मिश्रा। आज कक्षा 8 पाठ 11 हिंदी साहित्य रक्तदान महादान, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि रक्तदान विश्व का सबसे बड़ा दान होता है। इस दान से किसी व्यक्ति का जीवन को बचाया जा सकता है। इसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, रुधिर रुधिर हिंदी शब्द है जिसका अर्थ हुआ रक्त, खून। जैसा कि हम आज पढ़ेंगे रक्तदान के विषय में, इसको महादान की उपमा दी गई है। रक्त यानी रुधिर, खून। जी हाँ, लाल रंग का यह तरल पदार्थ हमारा जीवन आधार है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन को चलाए रखने में यह कौन कौन सी भूमिका अदा करता है, इसकी सूची बड़ी लंबी चौड़ी है। जरा सोचिए, जब पूरा का पूरा रक्त हमारे शरीर से निकलने लगा तब क्या होगा? ठीक कह रहा है कि तब क्या होगा? दुर्भाग्य से हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। छोटी मोटी चोटें तो हमारी दिनचर्या के हिस्से हैं और इससे निकलने वाला रक्त की कोई परवाह भी नहीं करता। कारण हमारे शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे सतत रूप से चलती ही रहती है। अर्थात जो ब्लड है वो लाल रक्त का एक तरल पदार्थ है जो जीवन का मुख्य आधार है। अगर जीवन की कल्पना भी हम करें तो इसके बिना हमारे शरीर खड़ा नहीं रह सकता। क्योंकि या जरा सोचिए कि अगर पूरे शरीर से रक्त अगर निकल जाए तो क्या स्थिति होगी? व्यक्ति मर जाएगा। अर्थात दुर्भाग्य से देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को छोटी मोटी चोट लगती है तो कितना रक्त धीरे धीरे करके निकल जाता है। रक्त में एक गुण होता है, जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वह जमने लगता है, जिसके कारण छोटे छोटे घावों से निकलने वाला रक्त थोड़ी देर में स्वतः रुक जाता है। चिंता का विषय तब होता है जब हमें बड़ी एवं गंभीर चोट लगती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से निकलने वाले रक्त का वेग इतना ज़्यादा होता है कि रक्त के स्वतः जमाव की प्रक्रिया को पूरे होने का अवसर ही नहीं मिलता और एक साथ थोड़ी ही समय में शरीर से रक्त की इतनी अधिक मात्रा निकल जाती है कि व्यक्ति का जीवन संकट में आ जाता है। यदि समय से उसे चिकित्सा सुविधा न मिले तो मौत तो निश्चित होगी। चिकित्सकों का यह पहला प्रयास रहता है कि रक्त प्रवाह को सबसे पहले रोका जाए। शरीर से रक्त की मात्रा आवश्यकता से अधिक निकल गई तो बाहर से किसी का रक्त की पूर्ति भी नहीं की जा सकती। इसीलिए सबसे मुख्य चीज़ है रक्त को डॉक्टर रोकते हैं, उसको रक्त को रोका जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त रुक जाएगा तभी का समाधान हो सकता है। ठीक, नहीं तो रक्त धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि उतनी रक्त की पूर्ति नहीं हो पाएगी। बाहर से रक्त की पूर्ति के संबंध में प्रयास तो 17वीं सदी से की जा रही थे, लेकिन इसमें असली सफलता मिली सन 1901 में, जिसने कार्ल लैंडस्टीनर को, एक थे वैज्ञानिक जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने पाया कि हमारी जो आरबीसी होता है यानी लाल रक्त कणिकाओं की पहले सतह पर विशेष प्रकार की एक शर्करा से निर्मित एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। जिन लोगों की रक्त कणिकाओं में केवल ए एंटीजन पाया जाता है उनके रक्त को ए रक्त समूह का नाम दिया गया है। इसी प्रकार केवल बी एंटीजन वाले रक्त को बी रक्त समूह तथा जिनके रक्त कणिकाओं में से दोनों एंटीजन नहीं पाए जाते उनके रक्त को ओ रक्त समूह का नाम दिया गया है। सामान्यतया अपने रक्त समूह या ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से मिलने वाले रक्त से मरीज को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब किसी मरीज को किसी अन्य रक्त समूह के व्यक्ति का रक्त दिया जाता है तो मरीज के शरीर में दाता के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं के थक्के बनने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के रक्त की आवश्यकता होती है उनके रक्त समूह और रक्तदाता के रक्त समूह का ध्यान रखना आवश्यक होता है। हाँ, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। ये सबसे मुख्य चीज़ है, इसको ध्यान दीजिए।
ए बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है उनको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, क्योंकि इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह का रक्त दिया जा सकता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होता है ए बी वाले, उस किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इसी प्रकार वो रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, क्योंकि वह किसी को भी अपना रक्त नहीं दे सकता। यानी ये होता है ए बी और ओ। ए बी वाला दे सकता है और ओ वाला किसी को दे नहीं सकता। आगे देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर की यह खोज चिकित्सा जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 1930 में उस महान वैज्ञानिक को भारत सरकार के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक को विश्व में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, से सम्मानित किया गया। कुछ समस्याएं तो इसके बाद भी बनी रहती हैं, जैसे आकस्मिक दुर्घटना के कारण अचानक किसी की मौत हो जाना, आवश्यकता से अधिक रक्त की हानि होने पर मरीज की जान बचाने के लिए तुरंत रक्त की आवश्यकता पड़ती है, और वह भी उस रक्त समूह की जो उसके लिए उचित हो। यदि समय रहते सही रक्तदाता न मिले तो समस्या गंभीर हो सकती है। सामूहिक दुर्घटना की स्थिति में तो बहुत अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसा कि वह भी अलग अलग रक्त समूह वाले व्यक्ति रक्त की इस समस्या से निपटने के लिए ब्लड बैंक की स्थापना की। विचार आया कि फलस्वरूप पहला ब्लड बैंक 1 जनवरी 1917 में ओस्वाल्ड होप रॉबर्टसन द्वारा स्थापित किया। यानी वैज्ञानिक ओस्वाल्ड होप रॉबर्टसन, उन्होंने सबसे पहला पूरे विश्व में सबसे पहला ब्लड बैंक 1 जनवरी 1917 को ओस्वाल्ड होप रॉबर्टसन द्वारा किया गया था। आज देश विदेश के मुख्य शहरों में ब्लड बैंक स्थापित किए जा चुके हैं, जहाँ से मरीजों के लिए उचित रक्त समूह का रक्त प्राप्त किया जा सकता है। इन ब्लड बैंक में रक्त आता कहाँ से आप और हम जो रक्त का दान करते हैं, उसी से मिला रक्त इन बैंकों में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। तो आइए आज से ही रक्तदान को आंदोलन का रूप देने में सहायता कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति का जीवन किसी व्यक्ति के रक्त से बचाया जा सकता है। ए बी रक्त वाला है वह सर्वदाता होता है, और ओ होता है सर्वग्राही होता है। ठीक नहीं, ठीक ना। अब बच्चों आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा, और देखिए दाता का रक्त समूह, प्राप्तकर्ता का रक्त समूह, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसको एक डायरी में नोट कर लीजिएगा और शब्दार्थ लिख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।